हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। आप सभी पढ़ रहे हैं विश्व भूगोल और विश्व भूगोल के एक एक टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं टाइड एंड ईव, यानी ज्वार और भाटा के बारे में बात करेंगे, जो कि परीक्षा में बहुत बार देखने को मिला है। ठीक है, तो आज इसी ज्वार भाटा के बारे में बात करें। जैसा कि आप देख रहे हो, ये महासागरीय तल है और महासागरीय देखो जल का, ये जो जल है एक समतल रूप में था, लेकिन जब ज्वार भाटा आता है मेरे भाई, तो कम से कम 100 फीट 200 फीट या 150 फीट तक ऊपर है, जल ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, उन्हीं ज्वार भाटा के बारे में आज हम लोग विशेष स्तर पे पढ़ेंगे कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, ज्वार भाटा कहते किसे हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ के क्वेश्चन बनेंगे, ये विशेष स्तर आज हम लोग चर्चा करेंगे समान तौर पे। तो मैं राधा सर आपको जिस पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे भाई एक चीज़ जानिएगा कि आप वीडियो को स्किप ना किया करो। ठीक है, स्किप करोगे ना तो आप परीक्षा से स्किप हो जाओगे। ठीक है, तो फुल देखा करो, क्योंकि ये जानकारी की बात है। आगे यूपीपीएससी जीडी यूपीएसआई की वैकेंसी, रेलवे की आने वाली वैकेंसियाँ, ठीक है, ये बहुत काम देने वाला। ठीक, तो आप देखो हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, ज्वार और भाटा। क्या बात करेंगे, ज्वार और भाटा मेरे भाई। ज्वार भाटा कहते किसे, बात ध्यान रखो। जैसे ये महासागर है, ये क्या है मेरे भाई, महासागर की बात करूं। ठीक है, ये महासागर है और महासागर में क्या होती है भैया, लहर होती है। ठीक है, लहर होती है, तरंग होती है। ठीक है, और मेरे भाई इसमें क्या होती है, धाराएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद उत्पन्न होता है ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। ठीक, ऐसा होने का कारण क्या है सर मेरे भाई, देखो जब सूर्य, ठीक है, और जब चंद्रमा, ठीक, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण जो बल लगता है, ठीक है, आकर्षण जो बल लगता है, आकर्षण बल से ही क्या आती है मेरे भाई, ज्वार और भाटा आती है। ठीक है, ज्वार और भाटा आती है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से ही क्या आती है, ज्वार और भाटा आती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ज्वार कब आती है और भाटा कब आती है। जैसे मान लो कि ये आप देख लो, ये सागर है, पूरा नीचे की ओर सागर ही सागर है ना, लेकिन फिर इसके की ओर मुड़ा हुआ है, ये देखो जल है, ये सब क्या है, ये सब जल है। इसे ऊपर उठने का कारण क्या है, देखो एक बार तो जल ऊपर की ओर जाएगा, जब जल यानी जब सूर्य और चंद्रमा का यानी जो आपका ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, जब बल एक सीधे में होंगे, एक जब सीधे में होंगे तो इनमें आकर्षण पैदा होती है। जब आकर्षण पैदा होती है तो जो धरातल पे जो जल है वे ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करती है। जब ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करेंगी, जो जल ऊपर की ओर जा रही हैं उसे हम लोग कहेंगे ज्वार। क्या कहेंगे, टाइड। ठीक है, ज्वार या टाइड। ठीक है, लेकिन जो जल देख मेरे भाई, देखो मैंने इसे एरो बना दिया है, जो जल नीचे की ओर आ रही हैं उसे हम लोग कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं, भाटा। ठीक है, इब नाम देते हैं। तो जो जल ऊपर की ओर जा रही है उसे हम लोग ज्वार कहते हैं, जो जल नीचे की ओर आ रही है उसे हम लोग भाटा का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात समझो कि ज्वार भाटा आने का क्या कारण होता है, कि उत्पत्ति क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बड़ा ध्यान समझिएगा विशेष तौर पर। ठीक है, आइए हम लोग अगला पेज लेते हैं मेरे भाई। देखो अब हम लोग उत्पत्ति की बात करेंगे। ठीक है, ज्वार एवं भाटा की, ठीक है, ज्वार एवं भाटा की उत्पत्ति की बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, आओ उत्पत्ति की जब बात करें हम लोग मेरे भाई, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ये आपका सूर्य है, ठीक है, आपका ये सूर्य है, ठीक, और ये सूर्य और आप सामने आपके पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य है और पृथ्वी है, तो मेरे भाई ये सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाता है, और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, तो कहेंगे सर चंद्रमा लगाता है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान समझिएगा कि अगर मानो मेरे भाई कि यहाँ पे है चंद्रमा, क्या है, यहाँ पे मून है, ये अर्थ है आपका, और ये सन है, सन यानी सूर्य। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आया। तो ये सन, मून और अर्थ हो गया। जब ये इन दोनों का मेरे भाई, जब ये इसमें आकर्षण पैदा होगी, क्या होगी, आकर्षण जब पैदा होगी तो ये अर्थ में पे जो जल होगा वो ऊपर की ओर उड़ना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा, ऊपर की ओर उड़ना प्रारंभ करेगा, तो इसमें क्या होगी, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होगी। ठीक है, लेकिन एक स्थिति और पैदा होती है, ये मान लो अपना सूर्य है, ठीक है, ये सन है, और ये अर्थ है, और ये मून है। ठीक है, ये मून है, तो कभी कभी क्या होती है, एक होती है उपभू, ठीक है, याद रखिएगा उपभू, और एक होती है मेरे भाई अपभू। ठीक है, अपभू। तो उपभू और अपभू में फर्क ध्यान दीजिएगा। कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नज़दीक आ जाती है और कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी के एकदम दूर चली जाती है। जब मेरे भाई चंद्रमा एकदम नज़दीक आती है तो आप जानते हो कि सूर्य और चंद्रमा में इतनी ग्रेविटी होती है कि ये जल धरातल से जल को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अभी मैं बताऊं कि रात इंसान को भी, आपको बताओ कि जब ब्लड रात को इंसान को कभी भी अब उत्तर साइड सिर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि उत्तर साइड में जो ग्रेविटी होती है ना, तो मेरे पैर से
पैर से लेकर जो हमारा ब्लड है ना वो हमारे सिर तक आना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि हमारे सिर में पतली पतली नसियाँ होती हैं, एकदम धागे की नुमा नसियाँ होती हैं। तो जब बताओ मेरे भाई पूरे ब्लड हमारे इसमें माइंड में आ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगी, हेमरेज जैसी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। मस्तिष्क हमारा मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियाँ हो जाएंगी। उसी प्रकार इतना ग्रेविटी है, तो उसी प्रकार क्या होती है, जब इनमें दोनों में ग्रेविटी यानी जब इनमें बल उत्पन्न होता है तो कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होती है और कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी के दूर होती है। तो जब नज़दीक होती है तो उपभू कहते हैं और इसी समय दीर्घ ज्वार आता है। क्या कहते हैं, दीर्घ ज्वार आता है, ठीक है। और जब अपभू में हम लोग कहेंगे सर लघु ज्वार आएगा। क्या आएगा, लघु ज्वार आएगा, ठीक है। तो ये उत्पत्ति के तो इसके कारण हो गए, क्या हो गए, उत्पत्ति कारण। तो पृथ्वी कभी कभी पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा आ जाती है, कभी दूर हो जाती है, तो दीर्घ व लघु जैसी बहुत ज्वार भाटा उत्पन्न होती है और हमें देखने को मिलती भी है, ठीक है। बात समझ में आया। और एक जानो कि ये जानिएगा कि 24 घंटे में अगर बात करूं कि अगर 24 घंटे की बात करूं, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा मून है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा हमेशा इसका क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। किसका चक्कर लगा रही है, पृथ्वी का। और पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है, तो हम कहेंगे सर अर्थ लगा रहा है, ठीक है। पृथ्वी चक्कर कौन लगा रहा है, सर अर्थ लगा रहा है, ठीक है। तो एक अब चंद्रमा भी इसका जो कि परिभ्रमण कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई कभी कभी यहाँ क्या होती है, जब सीधे में होता है ना, यहाँ सीधे की बात करूँ मैं, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब सीधे में होती है ना, तो एक जान लो कि दीर्घ ज्वार आता है। क्या आती है, दीर्घ ज्वार आती है। तो दीर्घ ज्वार की बात समझिएगा कि 24 घंटे की बात करूं कि 24 घंटे में एक स्थान पर दो बार कितने बार, 2 बार ज्वार भाटा आता है, ठीक है। याद रखिएगा कि 24 घंटे में एक स्थान पे 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा होने का कारण क्या है, ऐसा होने का कारण मैं आपको बताऊं, ठीक है। ऐसा होने का कारण है कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सिद्ध में होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर उत्पन्न होती है, इसमें बल बहुत ज़्यादा होती है, इनमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। जब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है मेरे भाई ना, तो ये जल बहुत ऊपर की उड़ता है। तो एक स्थान पे 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटे हमें आने को देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ समझिएगा कि ज्वार भाटा के बारे में और बात बताएंगे कि अभी कितनी प्रकार की ज्वार भाटे होती हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अच्छा ये बताओ भाई, हमारा पृथ्वी जो है, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी मेरे भाई सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य का क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। और प्लस पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, 24 घंटे चक्कर लगाती है, ठीक है, 24 घंटे चक्कर लगाती है। उसके साथ साथ मेरे भाई जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी तो पृथ्वी का क्या लगा रही है, पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, ठीक है। बात समझ में। अब एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि अगर मानो मेरे भाई ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है और यहाँ पे आपका मून है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे बात करूँ कि पृथ्वी के ये जो पृथ्वी हमारा है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, तो मैं कहूँगा सर 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है। और पृथ्वी की मैं बात करूँ, व्यास की बात करूं कि पृथ्वी का व्यास कितना है, तो मेरे भाई पृथ्वी की जो व्यास है 12,756, ठीक है, ये पृथ्वी का व्यास है। तो ये बताइए कि इसका जो पृथ्वी से चंद्रमा की ये तो दूरी हो गई, लेकिन अगर मैं पूछूं कि चंद्रमा के सतह से मेरे भाई, क्या चंद्रमा के सतह से लेकर पृथ्वी के सतह की लंबाई बताओ, यानी पृथ्वी के सतह से ले लो और चंद्रमा के सतह तक की लंबाई अगर मैं आपसे पूछूं तो कहेगा सर 3,77,600 किलोमीटर, ठीक है। ये सतह की लंबाई है, किसकी है, सतह की लंबाई, यानी पृथ्वी के सतह से लेकर चंद्रमा के सतह पे जब उतरोगे तो उसकी लंबाई है किसका, आपका 3,77,600 किलोमीटर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी केवल, तो 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई। सतह की बात करें तो अलग बात हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो, इसी में
कि जब अब ये ध्यान रखना, हमारा जो पृथ्वी है मेरे भाई वो कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। लेकिन ये बताओ जब ये ज्वार भाटा आएगी ना, तो ज्वार भाटा है मेरे भाई पूर्व से पश्चिम अग्रसर होती है। याद ध्यान रखना कि हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, लेकिन जब ज्वार भाटा आएगी तो वो पूर्व से पश्चिम अग्रसर होगी। ये ज्वार भाटा का डायरेक्शन है, याद रखना ज्वार भाटा का ये क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, ज्वार भाटा का डायरेक्शन है पूर्व से पश्चिम आगे की ओर बढ़ना। ठीक, आप ये बताइए कि अगर ये जो हमारी पृथ्वी है, एक बार में अगर यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा है, अगर ये मून है, ये हमारा अर्थ है, अगर ये मून ऊपर की ओर गया, मतलब कि यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे अमावस्या होगी। ठीक है, यहाँ पे अमावस्या होगी, और जब यहाँ पे चंद्रमा होगी तो ये पूर्णिमा की दिन होगी। कौन सा, पूर्णिमा का दिन होगा। ठीक है, पूर्णिमा का दिन होगा। तो ये बताइए जब यहाँ पे यहाँ का सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पड़ता है तो यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जब एक बार यहाँ पे मेरे भाई देखो, यहाँ पे सूर्य ग्रहण होगा। जब अमावस्या के समय आएगा तो सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा का समय आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्या आया, ज्वार भाटा आया। क्या आया मेरे भाई, ज्वार भाटा। मान लो एक बार यहाँ पे दोनों लोग ग्रेविटी जो कि बल उत्पन्न हुआ, और एक बार ज्वार भाटा आया, तो चंद्रमा आगे की ओर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका चक्कर लगा रहा है। जब इसका चक्कर लगा रहा है तो मुझे ये बताओ मेरे भाई, फिर दूसरी बार यहाँ आने में कितना उसको समय लगेगा सर, तो दूसरी बार आने में समय इसको लगेगा कुल 52 मिनट का। कितने मिनट का सर, 52 मिनट का समय लगेगा। चंद्रमा के निचले सतह पे, यानी हम कहेंगे सर कि चंद्रमा के निचले सतह पे, ठीक है, या निचले सतह पे आने में ज्वार भाटा को, ठीक है, ज्वार भाटा को कुल 52 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 52 मिनट का समय लगता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत की मैं बात करूं, तो कुल समय लगता है 26 मिनट का। कितने मिनट का, 26 मिनट का। जब पृथ्वी के डायरेक्ट, यानी पृथ्वी की जब सीध में होगा तो यानी एक चक्कर लगाएगा तो दूसरी बार में ज्वार भाटा 52 मिनट लगेगा। ठीक इसके विपरीत की बात करूँ, अगर चंद्रमा के विपरीत की बात करूँ तो 26 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यानी हम कहेंगे सर एक बार जब ज्वार भाटा आई है तो 12:26, यानी 12 बजे आया तो 26 से दूसरा कब आएगी सर, 12:52 पे आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यानी 52 मिनट का समय लगता है। और ठीक विपरीत कितना समय लगता है सर, वो लगता है 26 मिनट का। कितना, एक बार चंद्रमा को चक्कर लगाकर ज्वार भाटा उसके एक बार जब उसके निचले सतह पर आएगी तो 52 मिनट का समय लगेगा। और ठीक उसी के विपरीत की मैं बात करूं, तो कितना मिनट का लगेगा, 56 मिनट का। अच्छा क्यों कि भाई कितने लोगों को समझ नहीं आया। ठीक है, मैं समझाना चाहता हूं। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। ठीक है, एक बार यहाँ ज्वार भाटा आ चुकी है, ठीक है, ज्वार भाटा आई है ना। जब यहाँ से जब वो चलेगा, यहाँ जब चलेगा तो 26 यहाँ पे समय, 26 यहाँ, तो कितना मिनट होगा, 52 मिनट ही होगा। ठीक है, कितना मिनट लगेगा, 52 मिनट का समय लगता है। क्यों, क्योंकि ये 27.5 में अपने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, पूरा चक्कर ये लगा लेती है। बात समझ में आया। अब देखो कि ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा के प्रकार जानो। ठीक है, अभी तक ज्वार भाटा के प्रकार जानो। अब देखो हम बात करेंगे मेरे भाई ज्वार भाटा के प्रकार की बात करूंगा। टाइप ऑफ, ठीक है, टाइड ऑफ ईव। ठीक है, दूसरी बात हम अब देखो, पहला तो आपका दीर्घ ज्वार होगा। क्या होगा मेरे भाई, दीर्घ ज्वार की बात करूंगा कि दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सर हाई टाइड। ठीक है, हाई टाइड कहते हैं। ठीक, या स्प्रिंग टाइड का नाम भी देते हैं, आगे चल के स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। ठीक है, और देखो जब दीर्घ ज्वार आने का संभावना कब होती है, आप ध्यान रखना कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा, और ये हमारा पृथ्वी। ठीक है, अर्थ हो गई। ठीक, जब मेरे भाई ये तीनों एक सिद्ध में रहेंगे, जब ये तीनों एक सिद्ध में रहेंगे तो यहाँ पे उत्पत्ति होती है युति की, और एक होती है वियुति की। ठीक है, युति वियुति और समकोण, किसकी, समकोण की बात होती है। ठीक है, युति वियुति और समकोण की स्थिति पैदा होती है। क्या होती है, स्थिति पैदा होती है। ठीक है, अब देखो जब ये तीनों एक सरल रेखा में होंगे, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, तो इसे हम लोग कहते हैं सिजगी। क्या कहते हैं मेरे भाई, सिजगी का नाम देते हैं। ठीक है, और इसी समय क्या आती है, उच्च। ठीक है, उच्च ज्वार भाटा इसी समय आती है। उच्च ज्वार भाटा
इसी समय आती है, ये बात ध्यान रखना। जब तीनों एक सिद्ध में होंगे तो सिजगी युति वियुति समकोण की स्थिति पैदा होती है। ठीक, दूसरी चीज़ समझो, आ जाओ। अब देखो, ये हमारा सूर्य होगा, ये हमारा चंद्रमा हो गई और हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है, तो इसे हम लोग कहते हैं सर युति की स्थिति। क्या कहते हैं सर? युति। ठीक है, सॉरी, इसे हम लोग वियुति कहते हैं। क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग वियुति कहते हैं। और वियुति के समय में क्या होती है, आपकी उच्च ज्वार भाटा आती है ना भाई, उच्च ज्वार भाटा। ठीक है, उच्च ज्वार भाटा। फिर अगर मैं सूर्य हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गई और ये हमारा चंद्रमा हो गया, तो ये मेरे भाई ये बात करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे ही युति होता है, युति जो कि सबसे ज़्यादा होती है युति, और ये हमारा होगी वियुति। ठीक है, ये हमारा वियुति होगी और यहाँ पे निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होगी, निम्न ज्वार भाटा। ठीक है, निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होगी, ये बात ध्यान रखना। और समकोण की मैं बात करूँ तो ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गई और एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेस करता हूँ, यहाँ पे आपका मून हो गया और यहाँ पे आपका मून हो गया। ठीक है, और ये एक समकोण बना रहा है। क्या बना रहा है? समकोण बना रहा है। समकोण की स्थिति पैदा हो रही कि नहीं? समकोण की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, जब समकोण की स्थिति पैदा हो रही है तो देखो, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक मतलब एक यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सप्तमी अष्टमी को ये सब ये होती है, तो ये जान लेना कि जब इसके सप्तमी अष्टमी पे चंद्रमा आ जाए तो समकोण स्थिति पैदा करती है। क्या करती है? समकोण स्थिति पैदा करती है। और जब समकोण स्थिति पैदा करेगी तो ये सप्तमी और अष्टमी को चंद्रमा हमारा पहुंचा रहेगा पृथ्वी पे। ठीक है, आप अगला चीज़ जानो, दीर्घ ज्वार के बारे में समझ गए। अब दीर्घ ज्वार आता कितना है? जितना ज्वार आएगा उससे 20% और ऊंचा आएगा, और ऊंचा हमें देखने को मिलेगा, बात ध्यान रखना। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में पहले ही बता दिया था। और ये हमारा ध्यान लो कि इसी के समय में आपका सबसे ज़्यादा क्या आती है? दीर्घ ज्वार भाटा आती है, जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं, तीनों एक सिद्ध में होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ समझो, लघु ज्वार के बारे में समझो कि लघु ज्वार किसे कहते हैं। ठीक है, लघु ज्वार। ठीक है, लघु ज्वार भाटा। ठीक है, लघु ज्वार भाटा किसे कहते हैं मेरे भाई? आप जानते हो लघु ज्वार भाटा, सही समझ रहे हो? ठीक है, लघु ज्वार किसे कहते हैं, बात ध्यान रखना। ए हमारा क्या हुआ? सन हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? अर्थ हुआ। ठीक है, और ये हमारा मून हुआ। मेरे भाई जब ये मून यहाँ पे आ जाएगा तो ये स्थिति क्या? ये मून है हमारा। ठीक है, ये कहलाएगा सप्तमी और अष्टमी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सप्तमी और अष्टमी। और जब यहाँ पे आ जाएगी तो ये भी मेरे भाई आपकी कहलाएगी सप्तमी और अष्टमी का। ठीक है, अष्टमी, यानी ये हम कहेंगे सर शुक्ल पक्ष का नाम देंगे हम, और इसे जब हम कहेंगे सर कृष्ण पक्ष की नाम देंगे। ठीक है, कृष्ण पक्ष की नाम दे देंगे। शुक्ल पक्ष की ओर चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष की चंद्रमा घटता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सप्तमी अष्टमी के दिन हमें क्या देखने को मिलता है? लघु ज्वार देखने को मिलता है। क्या मिलता है? लघु ज्वार देखने को मिलता है। और इसी के समय मेरे भाई क्या बनता है? समकोण की स्थिति बनती है। क्या बनती है? समकोण की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, ये बात समझ में आया? समकोण की स्थिति पैदा हो जाती है, इसी के समय समकोणी स्थिति पैदा होती है। ठीक, दूसरी चीज भूमध्य रेखीय ज्वार किसे कहते हैं सर? आप देखो, भूमध्य रेखीय ज्वार का नाम अगर बताऊं, रेखीय ज्वार की बात करूं कि भूमध्य रेखीय ज्वार किसे कहते हैं? ठीक है, इक्वेटर टाइड एंड ईव किसे कहा जाता है? तो ये बात ध्यान रखना। ठीक, आप देखो, जैसे मान लो हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा क्या है? 0 डिग्री लाइन। ठीक है, ऊपर की ओर क्या है हमारा? 23.5 डिग्री। ठीक है, नीचे की ओर कितना है मेरे भाई? 23.5 डिग्री। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा का नाम देते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे हमारा सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी उत्तर और दक्षिण में जाता रहता है। ठीक है, तो जब सूर्य ऊपर की उत्तरायण की ओर जाएगा तो चंद्रमा भी क्या उत्तरायण की ओर जाएगा। और जब भाई हमारा जो चंद्रमा यहाँ पे जब आएगी, उत्तरायण में हमारा चंद्रमा आएगा ना, तो यहाँ पे होगा झुकाव। क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे होगी झुकाव। और जब झुकाव होती है तो यहाँ की क्या होगी? यहाँ पे भी दीर्घ ज्वार आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
उत्तरायण में जब जाएगा तो चंद्रमा का उत्तरायण में झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। यही स्थिति आपका क्या होगी, इसकी झुकाव चंद्रमा का यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ पर भी झुकाव होगा। ठीक यही स्थिति यहाँ पर भी पैदा होती है। ठीक स्थिति यहाँ पर भी आपका पैदा देखने को मिलती है। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय ज्वार के बारे में हमने बताया। अच्छा, मिश्रित किसे कहा जाता है, दैनिक ज्वार। दैनिक एक ही स्थान पे ज्वार भाटा, मतलब एक ही दिन में एक ही स्थान पे ज्वार भाटा आए, उसे हम लोग दैनिक ज्वार कहते हैं। सीधी सी बात है, यानी एक स्थान पे एक बार ज्वार भाटा आ जाए उसे हम लोग दैनिक ज्वार भाटा का नाम देते हैं। मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित ज्वार भाटा क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वार भाटा में तो आप जो हम लोग मिक्स टाइड की बात कर रहे हैं, किसकी, मिक्स टाइड के बारे में। ठीक है, तो मिक्स टाइड बहुत विशेष नहीं है, लेकिन ज्वार भाटा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ज्वार भाटा विशेष नहीं था, बस ये है कि कब स्थिति पैदा होती है ज्वार भाटा का, स्थिति कब पैदा होती है, जब तीनों एक लाइन में होंगे। ठीक है, तो जाकर स्थिति पैदा होती है ज्वार भाटा की। ठीक है, तो ज्वार भाटा हमने अभी तक देखा है। ज्वार भाटा के बाद ऐसी तड़कता भड़कता मज़ेदार वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ज्वार भाटा समझ में आई होगी। ज्वार भाटा कोई विशेष टॉपिक मतलब कि कंटेंट नहीं था, लेकिन परीक्षा में जो पूछा जाता है, जैसे सिजगी हो गया, किस समकोण स्थिति हो गई। ठीक है, उसके बाद युति वियुति की स्थिति कब पैदा होती है, ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।